सांगड़ और इसके तलाब में 4 माह गुजरने के बावजूद भी सैलाबी, रेले और बारिश का पानी अब भी शहरी और दही इलाकों में मौजूद है। लोग यहाँ पे बुरी तरह से मुतासर हुए, लेकिन एजुकेशन बुरी तरह से मुतासर हुए। यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ कंबाइंड यहाँ पर पढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर ना ही तो उनके पास कुतब है। कोट में पानी है, हमें किताबें नहीं मिला है, हमें कुछ भी नहीं मिला है, ना ही पंखा ना ही कुछ। हमारे घर में पानी है, किताब भी नहीं है। हमारे घर में पानी है, किताबें डूब गए, पुराने किताबें भी डूब गए। तालीम है तो किताबें नहीं है, किताबें पहले थी डूब गई है, लेकिन कैसे हम कोशिश करें, बहुत मुश्किलों से हम गुजर रहे हैं। हमारी पुलिस मदद करे, हमारे गांव की मदद करें। यहाँ पर ना पानी पीने की है, पानी है तो गंदा है, लेकिन हर कोई बीमारी से बहुत गुजर रहा है। इनकी पुलिस मदद करे, हमारे गांव की पुलिस मदद करे। बारिशों की वजह से हमारे गांव में और स्कूल में सब पानी 4-4 5-5 फुट पानी खड़ा था और किताबें, बिस्तरे, सामान सब उनका बेचारों का बह गया। अब किताबें इनके पास पट्टी पुरानी जो थी वो उन पर थोड़े पढ़ रहे हैं बच्चे। गवर्नमेंट ने अब तक किताबें नहीं दी नहीं है जो बच्चों को पढ़ा सकें। बच्चे किताबों की वजह से तालीम से महरूम रह रहे हैं। और भट्टो जरदारी, बख्तावर भट्टो जरदारी, आसफा जरदारी, मुराद अली शाह का सिंध किस तरह से मुकाबला करेगा? इसके बच्चे जो है एजुकेशन के मैदान में पंजाब, केपी और कश्मीर का किस तरह से मलाला यूसुफजई बनेगी सिंध से? किस तरह से आसफा जरदारी और बख्तावर भट्टो जरदारी पढ़ी लिखी होंगी सांगड़ की? ज़रूरत इस अमर की अगर बिलावल भट्टो जरदारी और सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि सिंध की बच्चियाँ और बच्चे पढ़े लिखे हों, तो ज़रूरत इस अमर की है कि इनको कुतब देने के साथ साथ इनको तमाम बुनियादी सहूलतें, पीने का साफ पानी, बेहतर माहौल में स्कूल और तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएँ, ताकि सिंध के बच्चे और बच्चियाँ भी पंजाब, केपी और कश्मीर का मुकाबला कर सकें एजुकेशन के मैदान में।